बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तासीर ऑनलाइन में खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए दीन इस्लाम से जुड़ी मालूमात लेकर आते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसी ही मालूमात लेकर आए हैं जो इससे पहले शायद आप नहीं जानते थे। ये मालूमात एक ऐसी खातून के बारे में है जिनके वालिद हजरत बितवाइल अलैहिस्सलाम, जिनके शौहर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनके ससुर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और जिनके पोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तारीख में शायद ही किसी खातून को ये शर्फ हासिल हुआ होगा। इस अजीम और खुशकिस्मत हस्ती का नाम था हजरत रफ़का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत रफ़का हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहू थीं। आप निहायत नेक सीरत और सलीका मंद खातून थी। हजरत रफ़का हजरत इब्राहीम के भतीजे हजरत बितवाइल की बेटी थीं। आप हैरान में पैदा हुई और यहीं पर पली बड़ी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ईफ हो गए तो उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद गुलाम को बुलाया और उससे कहा कि मैं अपने बेटे की शादी फ़लस्तीन के कनानी ख़ानदान में नहीं करूँगा, बल्कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी अपने बाप दादा की नस्ल में करूँ। इसीलिए मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूँ। तुम जाओ और हैरान में मेरा भतीजा बितवाइल है, उसको मेरा ये पैगाम दे दो कि वो अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कर दे। इसके बाद गुलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर हैरान पहुँच गया। हजरत रफ़का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर वालों ने खुशी से इस पैगाम को कबूल किया और इस तरह हजरत रफ़का की शादी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से तय हुई। उस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 बरस थी। उनकी शादी के हवाले से तौरात में जिक्र मौजूद है, जहाँ पर कहा गया है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 40 बरस की उम्र में अपने वालिद इब्राहीम की हयात में रफ़का बिनते बितवाइल से शादी की। रफ़का से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, जिनमें से एक का नाम ईस या ईसू और दूसरा याकूब पैदा हुए। जब ये दोनों पैदा हुए तो उस वक्त उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र करीबन 60 साल के करीब थी। इसहाक अलैहिस्सलाम ईसू को ज्यादा चाहते थे और रफ़का याकूब से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने चाहा कि ईसू को बरकत दें और उसे कहा कि जाकर शिकार करके लाओ और उम्दा खाना मेरे सामने पेश करो। ईसू शिकार किया करता था और बूढ़े माँ बाप को शिकार का गोश्त लाकर देता था। रफ़का ने जब ये बात सुनी तो उनका दिल ये चाहा कि ये बरकत ईसू की बजाय याकूब को मिले और हजरत याकूब से कहा कि जल्दी से खाना तैयार करके बाप के सामने ले जाओ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नाम बताए बगैर ऐसा ही किया और अपने वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम से दुआ और बरकत हासिल कर ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ठीक तरह से दिखाई नहीं देता था। इस बात का जिक्र तौरात में कुछ इस तरह से है कि आखिरी उम्र में आप अलैहिस्सलाम की बसारत जाती रही और यूं हुआ कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उनकी आंखें धुंधला गईं, ऐसी कि वो देख नहीं सकते थे। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम से बरकत की दुआ ले चुके थे और इस बात का पता जब उनके भाई ईसू को चला तो वो बहुत नाराज हुए और हजरत याकूब को कत्ल करने की धमकी दी, जिसके बाद उनकी वालिदा रफ़का ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने भाई लबान के पास भेज दिया। हजरत रफ़का निहायत नेक और खिदमत गुजार बीवी और बहू थीं। आपके 2 बेटे थे। आप सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से करती थीं, जबकि आपके शौहर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आपके दूसरे बेटे ईसू को ज्यादा चाहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़ और बकरियों को चुराने का काम शुरू कर दिया, जबकि हजरत ईसू ने जंगल में शिकार खेलना शुरू कर दिया। इस शिकार से घर वालों के लिए खाना बनता यही वजह थी कि हजरत ईसू अपने बाबा के ज्यादा करीब थे। हजरत इसहाक की वफात के बाद जब हजरत याकूब हजरत रफ़का के हुक्म पर अपने मामू लाबान के पास हैरान चले गए तो हैरान पहुंचकर उन्होंने अपने मामू की बेटी से शादी कर ली और तकरीबन 20 साल तक उन्हीं के साथ रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद अपने मामू की तरफ ही हुई, सिवाय उनके सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन के, जो कि कनान में पैदा हुआ, जबकि उनका दूसरा भाई वालिद की वफात के बाद अपने चचा हजरत इस्माइल के पास चला गया और वहां उन्होंने अपने चचा की बेटी से शादी कर ली। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब कनान वापस आए तो अपने साथ एक बड़ा खानदान भी लाए। हजरत रफ़का की वफात के वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके पास ही मौजूद थे। हजरत रफ़का की वफात उनकी कनीज के साथ हुई। हजरत रफ़का को हजरत इब्राहीम और हजरत सारा के साथ दफन किया गया।
नाज़रीन, इन सब वाक़यात से हमें रोशनी मिलती है कि असल बसारत दीन की बसारत है। अल्लाह के दीन पर गौर करें, क्योंकि हमारा असल घर आखिरत का घर है। और नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो देखने से पहले आप इस मालूमात के बारे में जानते थे कि हज़रत रफ़का के बाप, भाई, शौहर, ससुर, बेटा और पोता नबी थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आप किसी भी मालूमात में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद नायाब मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने और गुनाह से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।